अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस डिजिटल करेंसीज। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर जो कि चाइना की डिजिटल करेंसी के हवाले से थी और वहां पर मैंने ये बताया कि ये डिजिटल करेंसीज के आने की वजह से क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर खतरे में है। बट एक भाई ने मुझे नीचे कमेंट में ये कमेंट किया कि भाई मेरे ये वर्ड्स को आप मार्क कर लें कि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। बट वहां पर हमारी थोड़ी सी डिबेट भी चली और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि भाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है, बट जो डिजिटल करेंसी है उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पर एक अलग से वीडियो बना दूं और मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रख दूं ताकि आप खुद से फैसला कर सकें कि फ्यूचर किन करेंसीज का है और आपको किन करेंसीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं करेंसीज के बारे में नहीं बता सकता, बट क्योंकि इन करेंसीज का ताल्लुक टेक्नोलॉजी के हवाले से है और मैं टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा वो जानता हूं और मैं अपने उस थोड़े से नॉलेज से ही आपको बताऊंगा कि आपको किन करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी करेंसीज जो है वो फ्यूचर में ज्यादा उनका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। और फिर भी भाई इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ मेरी बातों पर ना रहिएगा बल्कि और भी लोगों की बातों को, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बातों को भी सुन लीजिएगा। बट यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी फेल हो चुके हैं। हमने देखा था कि जो एलन मस्क हैं उन्होंने लास्ट टाइम पिछले तकरीबन एक महीना पहले उन्होंने बिटकॉइन के हवाले से ट्वीट किया था और बिटकॉइन की जो वैल्यू थी ना वो एकदम आसमान को छू गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि अभी जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो पिछले तकरीबन एक हफ्ते में जब से चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है तो उसको लेके क्रिप्टो की जो वैल्यू है वो पाकिस्तानी तकरीबन 14 लाख रुपीस तक वो गिर चुकी है। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की वैल्यू है या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है वो एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से नीचे आ जाती है। भाई ये तो मजाक हो रहा है ना करेंसी के हवाले से। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी है ना वो भी यहाँ पर आकर फेल हो चुके हैं क्योंकि ये आम करेंसी से हटके होती हैं। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं फैक्ट्स की। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिप्टो जो है उसे कोई भी बंदा बना सकता है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, इवन कोई इंडिविजुअल पर्सन भी उसे बना सकता है। मैं खुद से अपने नाम से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना सकता हूं। बट ये तो कोई मजाक हो गया ना यार, कोई भी बंदा उठकर करेंसी बना लेगा। तो अभी तक भी अगर बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। 6000 क्रिप्टो करेंसीज यार, इतनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज जिनके बारे में आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, कभी आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। हमें सिर्फ जो टॉप 10 में है या जो टॉप 20 में है उनके बारे में पता होगा, इवन टॉप 100 में पता होगा यार। 6000 के बारे में तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है ना वो मेरी नजर में यही है कि कोई भी बंदा मुंह उठा के अपनी क्रिप्टो करेंसी बना लेता है। बट अगर बात कर ले डिजिटल करेंसी की तो डिजिटल करेंसी को कोई ना कोई सिर्फ कंट्री ही बनाएगी। कोई कंट्री जिनकी अपनी पेपर करेंसी होगी वो ही अपनी पेपर करेंसी की डिजिटल फॉर्म को लॉन्च करेगी। तो अभी तक जो सबसे पहली डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिल चुकी है वो चाइना की तरफ से आई है और चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है जो कि उनकी पेपर करेंसी की ही डिजिटल फॉर्म है। अभी के लिए तो वो चाइना में ही है और चाइना से बाहर नहीं आई, बट इन फ्यूचर वो चाइना से बाहर भी उसे काम में लाएंगे और चाइना के बाहर भी उससे सेल परचेज स्टार्ट होगी। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है डिजिटल करेंसी के लिए वो ये है कि क्योंकि उसे एक कंट्री लॉन्च करेगी तो कंट्री उसके लिए आसानी लेके आएगी। वो डिफरेंट कंपनी से बात करेगी कि भाई आप इसको एक्सेप्टेबल बनाएं कि आपकी कंपनी में हमारी डिजिटल करेंसी को यूज करते हुए सेल परचेज हो सके। तो कंट्रीज जो है वो अपनी डिजिटल करेंसीज के लिए आसानियां लेके आएंगी और जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैकएंड पर चली जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है या जिन्होंने अपने पैसे एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करने होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के बजाय डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे क्योंकि उसे एक कंट्री के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा होगा। वो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी। बट अगर बात कर ले क्रिप्टो करेंसीज की तो उन्हें मॉनिटर तो किया जाता है, बट वो बंदे जिन्होंने उन करेंसीज को बनाया होता है वो खुद से उसे मॉनिटर नहीं करते, ना ही उनके पास कोई रिकॉर्ड होता है कि किस बंदे के पास उनकी कितनी करेंसी पड़ी हुई है और वो कहां से आई है कहां गई। वो खुद से मॉनिटर नहीं करते, कोई भी आम बंदा उसे मॉनिटर कर रहा होगा। तो किसी आम बंदे के रिकॉर्ड की और किसी कंट्री के रिकॉर्ड की दोनों में आप खुद से फैसला करें कि किसकी ज्यादा वैल्यू होती है। और यहां पर एक और बात जो कि मैं क्लियर कर दूं कि इन दोनों करेंसीज के बैकएंड पर सेम ही टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा होता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। और अब अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज होती हैं और जो डिजिटल करेंसीज हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज मींस के यही कि जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस करेंसी को बनाया होगा उनके खुद के पास ही रिकॉर्ड नहीं होगा कि उनके कितने यूजर्स हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कितने यूजर्स हैं, उनके पास करेंसीज कहां से आई, इवन कितनी करेंसीज हैं, कितना पैसा है, कहां से आया, कहां वो आगे देंगे। तो ये सारा रिकॉर्ड नहीं होता। और इवन कोई भी गवर्नमेंट उनसे पूछेगी तो वो कहेंगे भाई हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, हम इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो सेंट्रलाइज होती हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि हमारी
इस वक्त मार्केट में जो करेंसी है वो किन किन यूजर्स के पास कितनी है और किन यूजर्स के पास कितनी करेंसी है, उनके पास कहां से आई, वो आगे किसको दे रहे हैं, वो किसी गलत काम के लिए तो यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे जो प्राइवेसी की एक चीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर वो कोई भी आपका बंदा आपकी करेंसी को किसी गलत काम के लिए यूज कर रहा है तो आपको पता होगा कि वो आपकी करेंसी को कहां यूज कर रहा है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का यहाँ पर एक फैक्ट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अब जो थर्ड फैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैसे चोरी के हवाले से है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और वो आपके कोई भी बंदा हैक कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो जो करेंसी के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा, उन्हें पता ही नहीं कि आपके पैसे किस बंदे ने चुराए, किसके पास अभी मौजूद हैं, तो वो उसका केस आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जहां पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी का केस लेके जा सकें कि भाई मेरी क्रिप्टो करेंसी हैक हो चुकी है, किस बंदे ने चुराई और मुझे वो वापस ला के दें। बट ऑन दी अदर हैंड अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो आपकी अगर डिजिटल करेंसी चोरी हो जाती है तो आप उस कंट्री के पास अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं कि हमारी डिजिटल करेंसी चोरी हो चुकी है और वो हमसे किस बंदे ने हैक की, हमारे वॉलेट से वो हैक होकर किस बंदे के वॉलेट में गई, तो उसे इजीली ट्रैक किया जा सकता है और आपके जो चोरी के पैसे हैं, इवन आपका चोर भी पकड़ा जा सकता है और आपके चोरी के पैसे भी आपको वापस दिए जा सकते हैं। और अब अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो भाई क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है ना वो मुझे नहीं नजर आता। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट अगर जो डिजिटल करेंसी के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्रिप्टो के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उसका फ्यूचर खराब है, तो भाई क्रिप्टो को वही बंदा यूज करेगा जो कि टैक्स चोरी करता होगा, जो कि करप्शन करता होगा, जो कि ब्लैक मनी अपने पास रखता होगा, जो कि नहीं चाहता होगा कि मेरा कोई भी बंदा या कोई भी गवर्नमेंट या मेरी खुद की अपनी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो मेरे पैसे को ट्रैक कर सके कि मेरे पास कितना पैसा है, और ये वैसे भी इलीगल है। और कोई भी बंदा जो कि डार्क वेब को यूज करता हो, तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज जो भी बंदा करता होगा वही क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा यूज करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल को हर वो बंदा यूज करेगा जो कि टैक्स पे करता होगा, जो कि डार्क वेब को यूज नहीं करता होगा, जो कि करप्ट नहीं होगा, जो कि ब्लैक मनी को अपने पास नहीं रखता होगा। तो जो बंदा ईमानदार होगा वो डिजिटल को ही यूज करेगा। आल्दो के इनके बैकएंड पर टेक्नोलॉजी सेम है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो बंदा अच्छा होगा, ईमानदार होगा, वो डिजिटल की तरफ ही जाएगा। जो बंदा करप्ट होगा, जो बंदा अपने पैसे को छुपा के रखना चाहेगा, तो छुपा के रखने का एक नुकसान ये भी होगा कि अगर वो चोरी हो जाएंगे तो वो उसके पास बिल्कुल नहीं आएंगे, वो भूल जाए कि वो पैसे उसके पास आएंगे कहीं पे, या वो चोर को कभी पकड़ भी सकता है। बट अगर डिजिटल की बात करें तो वहां पर उसके पैसे उसे वापस भी मिल सकते हैं और चोर भी पकड़ा जा सकता है। तो भाई ये जो फैक्ट्स थे ना ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो ज्यादा अच्छी है या डिजिटल ज्यादा अच्छी है, और इन फ्यूचर इनमें से कौन सी ज्यादा करेंसीज ऊपर आने वाली हैं। और यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात यह भी है कि चाइना जैसी कंट्रीज और इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी ये सोचती हैं और वहां पर ये लॉ भी है कि सिर्फ जो करेंसी है उसे किसी ना किसी कंट्री को ही लॉन्च करना चाहिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बंदा उसे लॉन्च नहीं कर सकता। तो इस चीज को भी देखते हुए भाई बहुत सारी तो जैसे ही डिजिटल करेंसीज आएंगी तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जो पहले से ही उनके हक में है। तो जो डिजिटल करेंसीज हैं मेरे ख्याल से जो डिजिटल करेंसीज हैं उनका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है एज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।